Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning to all of you. Today I will discuss about the Trade Union Act 1926 and its objective and registration and recognition. I will discuss one by one, all topics are clear. Okay. So firstly I will discuss about what is the Trade Union Act 1926. ठीक है. It means the Trade Union Act 1926 एक कानून है, एक लॉ है जो ट्रेड यूनियन, ठीक है, यूनियन का जो ग्रुप होता है, ट्रेड यूनियन जो क्या करता है, जो यूनियन का एक ग्रुप होता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके ऑब्लिगेशन को डिफाइन करता है. ये एक्ट ये भी इंश्योर करता है कि वर्कर अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए लीगली एक यूनियन बना सके जिससे गवर्नमेंट से ऑफिशियली वो रिकॉग्निशन मिल सके उनको मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने कानून, अपने राइट्स के लिए, अपने ऑब्लिगेशन के लिए, अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब वो लीगल तौर पे मतलब वो काम कर सकें, वो अपने लीगल तौर के लिए अपने आप को कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकें या अपना कॉन्फ्लिक्ट है जो हो रहा है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. आगे हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. ट्रेड यूनियन एक्ट्स 1926 objectives of trade union acts. Objectives of trade union acts in 1926. वन बाय वन इसमें कुछ टॉपिक्स हैं उसको हम देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं. ओके, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के. ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है to provide legal recognition to trade union. Second objective is to define the process of registration. Third objective आपका है to define the right and duties of trade union. Fourth, to protect trade unions from sorry. Okay. Fourth topic है to protect trade unions from civil and criminal action. Last, to promote healthy industrial relation. वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन. मीन्स ट्रेड यूनियन को एक लीगल स्टेटस देना जिससे वो ऑफिशियली काम कर सके और वर्कर को रिप्रेजेंट कर सके, वर्कर के हित के लिए वो लड़ सके, उनके राइट्स को वो दिलवा सके, जो भी उनका कलेक्टिव बार्गेनिंग है उस पर वो फोकस कर सके. क्लियर. सेकेंड टॉपिक कह रहा है टू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. मीन्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना. इट मीन्स कि एक क्लियर प्रोसेस देना कि ट्रेड यूनियन कैसे रजिस्टर होगी और कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, कौन से रूल होंगे, कौन सी रूल्स की रिक्वायर्ड है, कौन सी पॉलिसीज बनेगी, क्या क्या उन्हें चाहिए, वो सारी चीजें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या प्रोसेस होगा, उस सारे प्रोसेस को ये डिफाइन करता है. क्लियर. थर्ड टॉपिक है टू डिफाइन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ट्रेड यूनियंस. मीन्स कि एक ट्रेड यूनियन के क्या राइट्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, इसमें ये क्लियर करता है, डिफाइन करता है कि
यूनियन मेंबर्स और उनके लीडर्स के राइट को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और उनके जो ऑब्लिगेशन क्या होंगे उन्हें ये डिफाइन करता है। उन्हें क्या काम करना है, क्या ड्यूटीज करनी, वो सारी चीजों को ये इसमें डिफाइन करेगा। फोर्थ टॉपिक है टू प्रोटेक्ट ट्रेड यूनियन फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल एक्शन। मीन्स कि ये प्रोटेक्शन करता है, लीगल एक्शन लेता है, चाहे वो सिविल का कुछ हो या कोई क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो या कोई क्रिमिनल केस हो, उनमें उनको ये प्रोटेक्ट करता है ट्रेड यूनियन। अगर वो अपने लेजिमेट एक्शन जैसे प्रोटेस्ट करना या स्ट्राइक कर रहे हैं या कहीं किसी चीज को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें एक साथ होके क्या कर रहे हैं, ये लोग स्ट्राइक कर दे रहे हैं या कह सकते हैं लॉकडाउन कर दे रहे हैं या मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें ये मतलब ट्रेड यूनियन क्या करे कि उनको प्रोटेक्शन दे सके, उनके हक के लिए लड़ सके कि हाँ इनका जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो लेजिटिमेट एक्शन ले रहे हैं वो उनके लिए राइट है या नहीं है। लास्ट है डिफाइन द हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन। मीन्स कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन को मतलब इंक्रीज करना, जिससे वो अपने जो भी उनके डिस्प्यूट हैं पीसफुली सॉल्व हो सके, कोई इन्हें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर वर्कर और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होगा तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्लियर? ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन, इसको भी हम आगे देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि रिकॉग्निशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन क्या होता है, रिकॉग्निशन और क्या होता है रजिस्ट्रेशन। वन बाय वन करके हम चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकॉग्निशन क्या होता है ट्रेड, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है। रिकॉग्निशन का मीन्स होता है कि एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट यूनियन को ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मान ले। ठीक है, रिकॉग्निशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया गया था। ये मेनली स्टेट रूल्स या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर मतलब ये आता है, मतलब उसके अंदर इनको मेंशन किया गया था, मतलब इनको ऑफिशियली मतलब नहीं दिखाया गया था, मेन उस पर नहीं था। ये रिकॉग्निशन कब दी जाती है और उसे क्या बेनिफिट्स है इसको भी देखते हैं। जब एक यूनियन फैक्ट्री या इंडस्ट्री के मेजॉरिटी वर्कर को रिप्रेजेंट करती, मतलब कि अगर वो अपना एक ग्रुप बना लेती, उस ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रही है उनके राइट्स के लिए, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उनके ड्यूटीज के लिए, उनके वेजेस के लिए, इन सारी चीजों के लिए अगर वो रिप्रेजेंट कर रही है तब ये देती है रिकॉग्नाइज करने का। या सेकंड ये कर सकते हैं जब एम्प्लॉयर वॉलंटियर या गवर्नमेंट के कहने पर यूनियन को मान ले। ठीक है, कि अगर एम्प्लॉयर या वॉलंटियर जो है उसको गवर्नमेंट के कहने पर चले और उनके कहने पर ही वो कहते कि नहीं ये यूनियन बनानी है तो ज्वाइन कर ले, तब वो रिकॉग्नाइज करती है। उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं कि एम्प्लॉयर यूनियन के साथ नेगोशिएशन कर सकता है, यूनियन को ग्रेवियांस या कह सकते हैं रिड्रेसल, जो भी उनकी लड़ाइयाँ होती, जो भी उनका डिस्प्यूट होता है, में रोल मिलता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का भी राइट मिलता है इन्हें। उन्हें जो भी प्रॉब्लम होती है उसको अपनी प्रॉब्लम को सामने रखने का भी मौका मिलता है। क्लियर? आइए रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन में कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं इसमें। पहला है मिनिमम 7 वर्कर की रिक्वायर्ड होनी चाहिए। सेकेंड है एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, मतलब कैसे हम रजिस्ट्रार के पास जाके चीजों को अप्लीकेंट करेंगे, या डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे, या रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, और फिर यहाँ पे है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इन 5 पॉइंट्स पर हम फोकस करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मिनिमम 7 वर्कर रिक्वायर्ड, मीन्स कि कम से कम 7 वर्कर चाहिए।
जो एक यूनियन बनाने के लिए रेडी हो। 7 वर्कर से कम नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार मीन्स होता है कि ये लोग एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को देते हैं, जिसमें यूनियन का नाम, उनके रूल्स और उनके ऑफिसर के नाम होते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? यूनियन का नाम होना चाहिए, मतलब कोई उनकी आईडी होनी चाहिए, वो पेपर होने चाहिए जिसमें उनके रूल्स और उनकी ड्यूटीज लिखे हुए हैं, ऑफिसर के नाम और एड्रेस मेंशन होने चाहिए, मेंबर की लिस्ट होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन फी होनी चाहिए। कितना रजिस्ट्रेशन फी लगता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फी लगता है इसको, मतलब इसमें डॉक्यूमेंट्स इसको रजिस्टर करने के लिए कुछ फी की नीड होती है। 4th टॉपिक है रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन मीन्स कि रजिस्ट्रार सभी डॉक्यूमेंट चेक करता है। अगर सब कुछ सही है तो यूनियन को रजिस्टर कर लेता है, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो यूनियन से, जो ट्रेड यूनियन के जो मेन लीडर होते हैं उनसे वो कहता है और उनसे उन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन के बाद यूनियन को एक सर्टिफिकेट मिलता है जो प्रूव करता है कि यूनियन जो है लीगली रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया है। आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने हक की, अपने राइट्स की लड़ाई आप लड़ सकते हैं। क्लियर? ये टॉपिक था। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है, लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या होते हैं, इनके बारे में। बाकी एक यूनिट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है आज। ओके।